नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का हमारा सेशन होगा वो होगा कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। इससे पूरा डिटेल जो लास्ट ईयर प्रश्न आए हैं वो सारे हम यहाँ देखेंगे, और जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए कुछ इससे रिलेटेड वो सारे हम देखेंगे यहाँ पे, जिसमें कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पूरा टॉपिक आज ही हम इसको कवर अप करेंगे। और इसके बाद जो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनको भी आज हम सारा कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये 3 सेशन आज बैक टू बैक हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लास्ट टाइम हमने आईएनसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बारे में सारी डिटेल कवर अप की थी। और लास्ट टाइम इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो भी चैनल पे अपलोडेड हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, कांग्रेस के, ये नरम है, गरम नहीं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तो वो क्या थी? राज वाम वद्ध आंदोलन। इसका मतलब ये था कि मतलब हमें शासन में हिस्सेदारी, आप अंग्रेज से यही जो मांगते थे, ये कहते थे कि शासन में हिस्सेदारी दो और जनता को जागरूक करना। ये आंदोलन की जो पद्धति थी ये ऐसी ही थी कि शासन में हमें हिस्सेदारी दे दो आप, और जनता को जागरूक भी किया करते थे कि आपके अधिकार क्या हैं, ये सारी चीजें। तो ये राज वाम बद्ध आंदोलन, ये पद्धति थी नरम दल के नेताओं की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो ये स्वदेशी आंदोलन है। हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे पूरा डिटेल में कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या क्या परिणाम हुए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक डायरेक्ट ये सिंपल क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में डिवाइड हुई वो किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप? तो वो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये डिवाइड हुई। और ये विभाजन कब हुआ? ये हुआ 1907 में। तो विभाजन जो हुआ, एक तो दो टाइप में हो गया, एक तो ये हो गया नरम दल और एक हो गया ये गर्म दल। ठीक है, तो नरम दल में सिर्फ स्वराज्य की मांग करना और अंग्रेजों का मतलब साथ लेना, ये सिंपल आप कह सकते हैं कि शासन में हिस्सेदारी करना और सारी चीज़ें, जैसा कि अभी हमने ऊपर राज वाम बद्ध आंदोलन में देखा, वो सारी पद्धति इनकी थी। और गर्म दल के नेता ऑलरेडी अगेन दो पार्ट में ये डिवाइड हो गए। एक थे उग्रवादी जो विचारों से उग्र थे, और दूसरे थे क्रांतिकारी जो कि हिंसा का सहारा लेते थे स्वराज की मांग करने में। ठीक है, तो ये डिवीजन है पूरा, डिटेल आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो जो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो कौन वो थे? वो शहरी क्षेत्रों से थे। उन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा है वो प्राप्त की थी, और थोड़ा उनका जो रुख था वो उदार टाइप का था। नेक्स्ट है इसमें, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया जा रहा था, तो वो दादा भाई नेहरूजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले में से उग्रपंथी नहीं था, तो कौन नहीं था? ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याचना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने लगाया? तो वो लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था बीजी तिलक किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष तो नहीं बन पाए थे कांग्रेस के। अब उसका क्या कारण था वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये गर्मपंथियों का प्रभावधीन आया। ये प्रभावधीन है मतलब उनके अंडर में आया। कब आया? 1906 के बाद आया, जब उनका विभाजन हो गया। तो नेक्स्ट, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले और एस एन बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो कौन? लाल बाल पाल, जिसको हम कहते हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट है इसमें, राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रेनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय है। नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के नेता थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हैं कौन? लाला लाजपत राय। देखिए, प्रश्न एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न आगे भी लगभग ऐसे ही आएंगे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादियों से जुड़ा नहीं था कौन? तो लाला लाजपत राय ये जुड़े नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसको? तो ये माना था मैजिनी को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में से मध्य मार्गी नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक मतलब उदारवादी नहीं था। स्वदेशी के समर्थक थे, तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष।
स्वदेशी आंदोलन के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट अपने सेशन में करेंगे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? तो लोकमान्य तिलक को यह जाना जाता है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद नेक्स्ट है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ये किसने कहा था? ये मैक्स मुलर ने कहा था। ठीक है। 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम में के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह है कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है क्या? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन की प्राप्ति या स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी वादी थे, इसका कारण दिया गया है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो सांप्रदायिकतावादी वो नहीं थे, इसका कई कारण इतिहास में ऑलरेडी जिक्र है, और लेकिन यहाँ पे ये है कि धर्म का राजनीतिक रूप से उन्होंने प्रयोग किया था। उसका कारण था कि उन्होंने गणेश पूजा शुरू कराई और काफ़ी कुछ किया उसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया, तो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो कौन थे वो? तो वो बीजी तिलक थे। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई, तो कौन? तो वो शौकत अली। 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे नरम दल और गरम दल से रिलेटेड, जो कि लास्ट ईयर आए हैं। अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इससे रिलेटेड सब कुछ प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और ये महत्वपूर्ण है और हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया, तो किसने किया था? वो किया था बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके बाद इसमें है, मित्र मेला संघ को शुरू किया था, किसने? तो वो बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने। बीडी सावरकर के बारे में सही कथन है क्या है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एडगे वार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, कब? तो वो ये 1925 में। अनुशीलन समिति की स्थापना की, तो ये पी मित्रा है। ठीक है, पी मित्रा ने की, तो इसको आप नाम याद रखिएगा, या पी मित्र कहीं कहीं लिखा होता है, पी मित्र। इसके बाद बारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने जिस क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह कौन है? तो वह है अनुशीलन समिति। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया, किसने दिया? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उनको दिया गया, लोकमान्य नाम दिया गया, उपाधि दी गई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ? तो वो पूर्वी बंगाल में हुआ था, बर्रा डकैती। ठीक है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो ये प्रफुल्ल चाकी से है, और वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर ये षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, तो वो सीआर दास यानी चितरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई कब? तो ये हुई 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई? तो ये हुई कानपुर में। और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, एक मिनट, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो कौन? शिव वर्मा नहीं थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए हुए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, तो ये किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, पंक्ति किसने लिखी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, किसको? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल को। और काकोरी षड्यंत्र
जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों में से से काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था। तो कौन? भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ठीक है। शशीन्द्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्ता में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, तो वो कौन था? तो वो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था, तो वो कौन थे? वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, तो कौन? तो वो जगत नारायण शुक्ल सरकारी वकील थे। ठीक है। नेक्स्ट है दरो दीवार पे शहरत की नज़र करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसने कहा था? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था। ठीक है। काकोरी कांड इसका नाम बदल के अभी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई, तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा। सॉरी, बहरी, ये बहरी है। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल यानी 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन? भगत सिंह। शशीन्द्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ से गोलियों में। और इसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 को। और वह वाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, तो ये था लाहौर षड्यंत्र। ठीक है। भगत सिंह का स्मारक स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये फिरोजपुर में स्थित है। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त ने सुखदेव और सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी नहीं हुई थी, तो इसमें से बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो वो अशफाक उल्ला खान। मुकदमों का सही क्रम ये है, तो लाहौर मुकदमा, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी मुकदमा, फिर मेरठ मुकदमा, ये सारे आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये सही सुमेलित किया गया है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ, और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये 1925 में हुआ। क्रोनोलॉजी कई बार आती है, पूछी जाती है, तो ये सारे डेट जो हैं उनको आप याद रखिएगा। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था, तो वो था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ठीक है। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था, तो किसके द्वारा? मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद, तो वो खुदीराम बोस। यहाँ पे दो सूची दी गई है। अभिनव भारत बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सीआर दास। अगेन एक दो सूची दी गई है, संगठन और संस्थापक इसके पूछे गए हैं। तो अभिनव भारत से बीडी सावरकर रिलेटेड है। उसके बाद फिर मित्र मेला से बीडी सावरकर और एक नाम और आता है गणेश सावरकर का, वो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, तो एस सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से एस एन सान्याल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये सूची दी गई है और ये सही मैच है। तो ये चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास और गदर पार्टी ये लाला हरदयाल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जतिन दास जिस आरोपों में बंदी बनाए गए थे वह था, तो वो लाहौर षड्यंत्र के मामले में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन था? तो वो जतिन दास थे। नेक्स्ट दो सूचियां दी गई हैं, सुमेल हैं। जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह को फांसी दी गई। ठीक है।
इसके बाद और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। दो सूचियां दी गई हैं और ये सही सुमेलित है। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर और अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था। तो वो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। ठीक है। इसके बाद फिर संघ और संस्थापक दिए गए हैं और ये सही सुमेल है। हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो रिवोल्ट ग्रुप, ये सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अभिनव भारत अनुशीलन समिति, यहाँ पे होगा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। कौन कौन थे वो? तो अभिनव भारत था और अनुशीलन समिति थी। ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया अरविंद घोष ने। नीचे एक कथन दिया गया है और ये कथन सही है बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट प्रश्न है रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई। तो वो हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल की। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था। तो बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो किसने चलाई थी? वो बीना दास ने चलाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने। ठीक है। तो ये कुछ जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में। ठीक है। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की को प्रारंभ किया किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में। बीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो किया था लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में और गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो वो की थी सोहन सिंह भकाना ने। ठीक है। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना। तो और नेक्स्ट है इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था क्या? तो पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, तो वो महेंद्र प्रताप। ठीक है। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी और जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो वो अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम बीकाजी कामा से संबंधित सही कथन है क्या है? तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं और मैडम के माता पिता पारसी थे। ठीक है। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया, तो वो भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ पे फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, तो किसको? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय में समान थी, तो वो क्या समान थी? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है। कामागाटा मारू के बारे में हम देखते हैं। तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। एक जलपोत का नाम है कामागाटा मारू। नेक्स्ट है सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर और सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे कौन? तो बाबा गुरदीप सिंह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी किसने? तो वो की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है। तो ये सारा डिटेल हमने यहाँ पे किया। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सारी जानी।
देखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वैसे विशेष थी नहीं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाए। ये सारे फैक्ट हैं और एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप इनका रिवीजन वन बाय वन एक बार, दो बार, तीन बार कर लेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी और रिस्पॉन्स कर सकेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन और जो कांग्रेस का नरम दल गरम दल, उससे रिलेटेड ये तीन टॉपिक हमने यहाँ पे आज कवर अप किया। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और बाकी इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न हैं कुछ, वो जब मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिसाब से लास्ट टर्म चलेगा, अभी कम से कम 5 या 6 सेशन इसके और होंगे, उसके बाद हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रम है, घटना चक्र है, इन सब का एक हिसाब से पूरा मतलब मिक्सअप है। तो दोनों चीज़ें अगर आपको एक साथ मिलेंगी तो ये बेस्ट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, और आपको स्पेक्ट्रम और ये घटना चक्र वन बाय वन पढ़नी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।